जी हाँ दोस्तों, मैंने मैंने ऐसे साहित्यिक समारोह भी देखे हैं जिसमें साहित्यकारों को रहने, खाने, पीने सबकी व्यवस्था निःशुल्क होती है। कोई शुल्क उसके लिए नहीं लिया जाता है। पैसे से लेकर सम्मान नहीं दिए जाते हैं, बल्कि साहित्यकारों को कुछ राशि देकर सम्मानित किया जाता है। यदि कलम का सिपाही बनना है और प्रेमचंद के व्यक्तित्व कृतित्व से प्रभावित होकर उनकी राह पर चलना है, तो ऐसे साहित्यिक आयोजन का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह आप लोग मिलजुल कर सोचिए, विचारिए, आत्मचिंतन कीजिए। साहित्य सृजन साधना है दोस्तों। बिना साधना के साहित्य में सब कुछ प्राप्त करने की लालसा ने इस गंदी परंपरा को प्रोत्साहित किया है, ऐसे साहित्यिक धंधेबाज को उत्साहित किया है। और इस कारण भी ऐसे साहित्यकारों को भी सम्मान पत्र देकर झूठी वाहवाही बटोरी जा रही है, जिन्हें साहित्य सृजन के लिए कुछ सिखलाने की ज़रूरत है। ऐसे सम्मान पत्र देकर उनकी प्रतिभा को कमज़ोर करने की ज़रूरत कदापि नहीं है। जिस सम्मान पत्र का कोई भी वैल्यू या उपयोगिता ना तो साहित्य में है, ना उनके व्यक्तित्व के जीवन में। साहित्यकारों के लिए सबसे बड़ा मान सम्मान पुरस्कार पाठकों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया होती है, किंतु आज स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि किसी की रचना की थोड़ी आलोचना हो जाती है तो वह तिल मिलाकर आग बबूला हो जाता है। सीखने पढ़ने की प्रवृत्ति कम और पैसे के बदौलत मान सम्मान डिग्री खरीदने और काव्य पाठ करने की ललक ज़्यादा होती जा रही है। अफसोस है कि इसमें मुख्य धारा के कई रचनाकार भी शामिल होकर अपनी भूमिका। तो मैं कह रहा था कि अफसोस होता है कि इसमें मुख्य धारा के कई रचनाकार भी शामिल हैं और अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, जिसके कारण ये साहित्य के धंधेबाज फल फूल रहे हैं और साहित्यिक माहौल को गंदा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ऐसे माहौल देखकर यदि आज निराला होते, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो बेहद आर्थिक रूप से कमज़ोर साहित्यकार, गरीब साहित्यकार थे, उनके पास पैसे की बहुत कमी होती थी, तो ऐसे निराला होते अगर आज के ज़माने में, तो क्या आत्महत्या नहीं कर लेते हैं? क्योंकि ऐसे धंधेबाज साहित्यिक संस्थाओं द्वारा पैसे की कमी के कारण निराला को पूछा ही नहीं जाता। आज की स्थिति लगभग यही है। बाकी पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। प्रेमचंद जी ने तो यह भी कहा है कि किसी भी गलत कार्य का समर्थन करते हो या अन्याय देखकर चुप रहते हो, तब तुम अपना कलम धर्म नहीं निभा पाते। ये सारी बातें बहस करने की है और यह आत्मचिंतन करने की विषय है। इस विषय में मैं और क्या ज़्यादा कहूँ, बस मैं प्रेमचंद जी की राहों पर चलते हुए कलम का सिपाही महसूस करते हुए इन विसंगतियों पर लगातार प्रहार करता रहा हूँ, आगे भी करूँगा। बाकी पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। ये सारी बातें बहस करने की कम, आत्मचिंतन करने की ज़्यादा है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम आत्मचिंतन करें या बहस करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सिद्धेश्वर का नमस्कार। हम फिर अगले एपिसोड में आएंगे अपनी डायरी लेकर। धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया सुझाव अवश्य देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हम आपसे हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद। शेरों की शायरी की महफिल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सिद्धेश्वर लेकर आए हैं एक से एक शेरो शायरी। गुलजार कहते हैं, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। और वही कहते हैं, शाम होते ही मन में एक सवाल उठता है, शाम होते ही मन में एक सवाल उठता है, आज दिन ढला है या उम्र मेरी। और जॉन एलिया कहते हैं, सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, देखूं तो एक शख्स भी
मेरा नहीं हुआ, देखूं तो एक शख्स भी मेरा नहीं हुआ। और गुलजार शायरी कहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना, ज़रूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना, कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही जाता है। और मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये ज़मीं है ये आसमां सब उसी का है, ये ज़मीं है ये आसमां सब उसी का है। और गुलजार ही कहते हैं, अभ्युदय साहित्य के माध्यम से, शुक्र है परिंदों को नहीं पता उनका मजहब क्या है, शुक्र है परिंदों को नहीं पता उनका मजहब। हाँ, तो गुलजार कहते हैं, शुक्र है परिंदों को नहीं पता उनका मजहब क्या है, शुक्र है परिंदों को नहीं पता उनका मजहब क्या है, वरना आसमां से भी खून की बारिश होती, वरना आसमां से भी खून की बारिश होती। क्या खूब कहा है गुलजार ने, जब फुर्सत मिले मन की बात कह दीजिए, जब फुर्सत मिले मन की बात कह दीजिए, बहुत खामोश रिश्ते ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते, बहुत खामोश रिश्ते ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। और मैं यानी सिद्धेश्वर, मैं कहता हूँ शायरी में, कैसे यकीन होता दोस्ती का यह गहरा एहसास, कैसे यकीन होता दोस्ती का यह गहरा एहसास, गैर संबंधों के खून में भी होती है इतनी मिठास, कैसे यकीन होता दोस्ती का यह गहरा एहसास, गैर संबंधों के खून में भी होती है इतनी मिठास, प्रेम दीवानी मीरा राधा से कृष्ण की तरह हमारी, एक दूजे से मिलने की अगर ना जागी होती प्यास। और मैं कहता हूँ कि गज़ल के किरदारों में हूँ अफसानों में हूँ, गज़ल के किरदारों में हूँ अफसानों में हूँ, मैं गज़ल के महफिल के दीवानों में हूँ, तौबा तौबा करता हूँ इन शराब खानों से, मैं हसीनाओं की आँखों के मैं सत में डाल ली हमने दुश्मनी खुद से पाल ली हमने, उनकी हसरत का एहतराम किया, खुद ही पगड़ी उछाल ली हमने। हाँ, तो वीणा मासिक पत्रिका के अप्रैल अंक में जो रचनाएं प्रकाशित है उसकी संक्षिप्त झलक मैं आपको दे दूं। इसमें आलेख तो हैं ही, सूर्यकांत नागर का, प्रोफेसर सुप्रसाद दीक्षित का भी आलेख है, डॉक्टर चित्रप्रीत पांडे का है आलेख, प्रकाश मनु का आलेख है, रिंकल शर्मा, मनमोहन गुप्त, जो मंडू भंडारी का साहित्य नारी सशक्तिकरण पर एक बेहतर आलेख प्रस्तुत किया है, प्रोफेसर शिव प्रसाद शुक्ल, डॉक्टर राकेश चक्र का भी इसमें आलेख है। इसके साथ ही इसमें विवेक द्विवेदी, डॉक्टर अमिता दुबे की कहानी प्रकाशित है, तो अभिमन्यु जैन का व्यंग भी प्रकाशित। इस वीणा के इस नए अंक में संगीता गुप्ता, विजय जोशी सिंतांशु, डॉक्टर वंदना मिश्र मोहिनी, डॉक्टर अखिलेश राव की लघु कथाएँ प्रकाशित है। तो दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह राजपूत, श्रीमती लक्ष्मी बरसैया और प्रदीप नवीन के गीत, कविता, गज़ल प्रकाशित है। वहीं प्रदीप नवीन की गज़ल प्रकाशित है। चंद्रभान भारद्वाज, सुनीता जजवेदिया की छंद रचनाएं हैं। निरर्थक शोर है मुस्कान राज की,
और मोहन वर्मा की गज़लें प्रकाशित है। नवीन माथुर पंचोली क्लासिक, इसका डॉक्टर राम मोहन शर्मा, अरुण आदि की रचनाएं हैं। महावीर राजी का भी एक कविता है और इसमें पुस्तक समीक्षा भी प्रकाशित की गई है। संपादकीय का आरंभ ही बहुत ही विचारोत्तेजक विचार से हुआ, जब संपादक लिखते हैं कि भगवान ने मनुष्य को भाषा का वरदान बहुत सुचिंतित प्रयोजन से दिया है। इस वरदान को नासमझ लोगों ने एक समस्या में बदल दिया है। तो दूसरी तरफ नवीन माथुर अपनी गज़ल में कहते हैं थे, दोस्त ईद मुबारक है हमारी ओर से आप सभी को, सिद्धेश्वर की ओर से आप सभी को ईद मुबारक। और पुस्तक पत्रिकाओं एवं अखबारों के परिचय देने के क्रम में आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वीणा पत्रिका, मासिक पत्रिका के नए अंक यानी अप्रैल 2025 के बारे में संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले आप इस पत्रिका का संपर्क पता नोट कर लें ताकि आप कविता, कहानी, लघु कथा आदि विधाओं की रचनाएं भेज सके, पत्रिका का सदस्य भी बन सकते हैं। यह पत्रिका का संपर्क पता है श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति, 11 रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग, इंदौर 452001 यानी 452001 मध्य प्रदेश। दूरभाष नंबर है 073149988871। इंटरनेट का भी यहाँ पता दे दिया है हमने और ईमेल पता है वीणा मासिक पत्रिका @YAH00.co.in, वीणा मासिक पत्रिका @yahoo.com.in। यह पूरा पता आप नोट कर लें। यह काफ़ी पुरानी पत्रिका है, राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका है और इस पत्रिका की खासियत है कि इसमें नए पुराने दोनों तरह के रचनाकार प्रकाशित होते हैं। कविता, कहानी, लघु कथा सभी विधाओं की रचनाएं इसमें प्रकाशित होती हैं। पुस्तक समीक्षा भी प्रकाशित की जाती है। संपादकीय के तहत राजनीति की भाषा, भाषा की राजनीति पर विचार प्रकट किया गया है। पत्रिका में आप अपनी रचनाएं अवश्य भेज सकते हैं। मूल सार है आज कृष्ण की तू गरिमा बन, आज कृष्ण की तू गरिमा बन। द्रौपदी जैसा न कोई प्रहार है, अनगिनत द्रौपदी के तर्ज पर कुंठित नारी जग बीमार है, नारी जग बीमार है। नारी शक्ति हो तुम जानो, संस्कार की तुम प्राण हो, तेरे रक्त की हर बूंद सिंचन कल्याण और आबाद है। आज की बेटी लहर बन निकली, उस नदी की तुम धार बनो, तेरी प्रतिभा, तेरी शक्ति, तेरे ही जागीर है। पहचान स्वयं वक्त का तुम ही वो प्रहलाद हो। हुई देर फिसल रही रेत मुट्ठी से, उठो बहुधा बन, विस्तार करो फूल धर, आधी आबादी, इस आधे को समृद्ध हो, इस आधे को समृद्ध। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश बंधु को, और उनके बाद तैयार रहें ऋचा वर्मा। जय ऋचा वर्मा जी।